हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। और ये 10th का है, सीबीएसई बोर्ड, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही है। एनसीईआरटी नई वाली से करेंगे हम लोग, और पूरा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी में समझेंगे। आर एस अग्रवाल की बुक के सारे चैप्टर्स लगभग लगभग हमने 80% कंप्लीट कर रखा है। एक दो चैप्टर ही बचे हैं, तो जिसने उसको नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। अब की बार हम लोग करेंगे आर डी शर्मा की बुक से, ठीक। लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरह से समझ लिया जाए। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोग सारी जानकारी इसमें लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई पेयर दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट कौन सा होता है, तो देखिए x प्लस वाई कुछ टू दिया गया है 8, ठीक। जैसे हमने पढ़ा था कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो आपने क्या किया था कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर भी, और नीचे भी आ गया था 3/6। ये इसका क्या है, 3/6 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 2 से अगर, ठीक, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 16। ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। अगर यहीं पर हम बात करें x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में x और y के कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे, तो देखो हमारे पास बहुत से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे देखिए, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 7 है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये इसका x का वैल्यू 1 हो सकता है और y की वैल्यू 7 हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, y की वैल्यू हमने 5 रख दिया, तो कितना आ गया, 8 आ गया। x की वैल्यू हमने -1 रख दिया, y की वैल्यू +9 लिख दिया, तो 8 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, कोई यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, राइट। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए आप इसको y के, एक्चुअली मुझे नींद बहुत लग रही है, कई दिनों से मैं सोया नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आप लोग भी क्या करें, कई कई दिन से सोच रहे हैं वीडियो बनाए। अब वन शॉट वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे बीच बीच में लाइट कट जाती है, कुछ हो जाता है, और हम एडिट करने में हमको टाइम बहुत लगता है। इतना प्रोफेशनल एडिटर तो मैं हूँ नहीं। या तो फिर किसी को हायर करें, हायर कैसे करें, कौन सा इसमें तुमको सैलरी मिल रही है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करिए, तो हो सकता है हायर कभी कर भी लें। इसलिए हम छोटी छोटी ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। डालने से तो बहुत अच्छा है कि हम डालते रहें, फिर एक ना एक दिन आप लोगों को मेरी बातें समझ में आने लगेंगी, है ना। देखो, हम y इक्वल टू के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी देखिए समझ में आएगा क्यों किया हमने। x और y लिख दीजिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू इसको बॉक्स में रख लीजिए, x की वैल्यू पुट करिए, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू हमने लिख दिया है यहाँ पर, मान लीजिए ले लिया हमने क्या, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 6। y की वैल्यू x की वैल्यू हमने 3 रख दिया तो ये आ गया 5, ठीक। एक्स की वैल्यू हमने रख दिया 4, तो ये भी आ गया 4, ठीक। ऐसा क्यों किए हैं, देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, जब वाई की फॉर्म में लिख देंगे एक्स की वैल्यू हम अपने हिसाब से पुट कर देंगे, तो ये गलत नहीं होता है। 2 6 का कॉम्बिनेशन 3 और 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और 4 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। इसी स्थान पर अगर हम इसी तरीके से रहने देते, एक्स के फॉर्म में लिख देते, तो ये एक्स ऊपर लिखते, गलती हो सकता था, है ना, क्योंकि प्लॉट करते समय। अब आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ पेपर मान लेते हैं ना, ये है, मान लीजिए हमारा ये है ओरिजिन, ठीक। ये है ओरिजिन, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करके करते हैं, ठीक। तो अब देखिए हाथ से ड्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी सीधी लाइन बन जाए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये चलो, ठीक। ये है 1 2 3 4 5 6, इतना बहुत है ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे भी कर लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, चलिए, ठीक। तो इन पॉइंट्स को चलिए यहाँ पर प्लॉट करिए, और देखिए
तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला है 2,6, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 6 ये गया ऊपर, ठीक है ना, ये पॉइंट मिल जाएगा 2,6। इसके बाद 3,5, 3,5, 3 ये है, 5 ये है, ठीक, 3,5 ये हो जाएगा। इसी तरीके से 4,4, तो 4,4 ये आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगी हमारी लाइन, ठीक। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ना, हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए एक इक्वेशन और भी होती, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक, और x प्लस वाई इक्वल टू 8 हमने यहाँ पर प्लॉट कर ही लिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाता, 2 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो y इक्वल टू आ जाता आपका x माइनस 2, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। अब x की वैल्यूज रखिए, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करिए, x और y। x की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया कितना, 0 डाल दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x की वैल्यू आप डाल दो, आप 2 डाल दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 डाल दो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। तो पॉइंट्स मिल जाएंगे 0, -2, 2, 0 और 3, 1। चलो इसको भी वहीं पे प्लॉट करते हैं, 0, -2, 0, -2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज करके करते हैं, ठीक है ना, इससे कर देते हैं। तो 0, -2 हमको 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 0, -2 और क्या था निकाला हमने, 2, 0, 3, 1, ठीक। तो 2, 0 2, 0, 3, 1, ठीक। तो 2 और 0, 3, 1 इन पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है। तो 0, -2, 0 यहाँ पर है, -2 ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा ये पॉइंट। उसके बाद 2, 0, 2, 2 इस पे चलना है, यहाँ पर y एक्सिस पे 0 चलना है, तो ये 2, 0 हो गया। और 3, 1, 3, 1 ये वाला पॉइंट, ठीक। इस लाइन को क्या करिए, आप मिला दीजिए, ठीक है ना, सॉरी ये बढ़िया नहीं बना, थोड़ा से और अच्छे से इस लाइन को आप ऐसे, ठीक है ना, अब हाथ से ही ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप सही से इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5, 3। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक, यही सोल्यूशन हो जाएगा। आप नॉर्मली भी ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको बताया ही गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 8 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है कितना, 2, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 10, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया हमने, तो ये आ गया कितना, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 और काट दीजिए, ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और इस वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारा 8, तो यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 5, दिस गिव्स यू 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा था वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, 5,3 पर, यानी कि x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ऐसे भी हमने सॉल्व किया तब भी वही वैल्यू आएगी, 5 और 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, 2 वेरिएबल वाले का ना, हम लोग अभी और भी देखेंगे, अभी आगे सीखेंगे, अगर नहीं देखा है जिसने, ठीक है ना, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद में जो भी कमेंट हो, आपके डाउट्स हो उसको कमेंट में पूछिए। अगर हम 2 इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं और अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं सिंगल पॉइंट पर ऐसे, ठीक, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये 2,3 पर इंटरसेक्ट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने लाइंस को प्लॉट किया और ग्राफ पेपर पर और दोनों पैरेलल हो गई तो नो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि देखिए पैरेलल लाइन कभी भी उसको इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं एक दूसरे को, ठीक है ना, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोइंसाइड कर जाए, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, सॉरी 8 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, ये है 16, ठीक। तो ये देखिए इसी का इक्विवेलेंट क्या है, इक्वेशन है। तो जब भी आप इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे, मान लीजिए ये गई लाइन, ये गई थी ना, तो इसके बाद में जब इसको प्लॉट करेंगे ना तो ये लाइन भी
सारी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी और ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है ना, इसको कोइंसाइड कहेंगे, कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि सेम लाइन हमको अगेन वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशंस, ठीक, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग थोड़ा से और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म देखिए दो वेरिएबल वाले का, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू होता है 0। और अगर दूसरी इक्वेशन दी गई है इस फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए अगर a1 अपॉन में a2 रेशियो निकालें नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसमें क्या होता है, इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो यूनिक होगी, है ना, यूनिक सोल्यूशन, ठीक, यानी कि x और y की वैल्यू मिलेगी। अगर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखिए ये रेशियो कब ऐसे होगा, ये रेशियो तभी होगा जब ये इसका इक्विवेलेंट होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक, तो यहाँ पर देखिए a1 a2 1/2 है, 1/2 है, और ये 8/16 मतलब ये भी क्या है 1/2 है, ठीक। ऐसा कब मिला था, ये तब मिला था जब ये क्या था, इक्विवेलेंट, ये इसका दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट इक्वेशन होगा, तभी ऐसा मिलता है। यानी कि इसमें कितने सोल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, इसको अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक। तो आई बात समझ में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है ना, मैनी सोल्यूशंस। और देखिए अगर इस तरीके से हो जाए कि a1 अपॉन में a2 इजक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और नॉट इजक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, देखो इस तरीके से केस कैसे बनेगा कि x प्लस वाई इजक्वल टू 8 है और x प्लस वाई इजक्वल टू कितना हो जाए, मान लीजिए ये 15 हो जाए, ठीक, ठीक है ना, या फिर 2x और 2y क्या आ जाए आपका, ये आ जाए आपका कितना 18। तो देखो इसका अगर 2 टाइम्स करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमको वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ के मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ से ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं मिलेगा कि x प्लस वाई करने पर भी 8 दे और इसका 2 टाइम्स कर दो तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, उस रेशियो में न बढ़कर किसी दूसरे रेशियो में बढ़ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसलिए ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हो जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। रुको इसका पेन का कलर चेंज करते हैं, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पहली सिचुएशन होगी, ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों को इंसाइड कर जाएंगी, ये को इंसाइड हो जाएगी लाइंस और ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, और ये वाली ये पैरेलल हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल, ठीक है ना। ये सारी बातें आपने समझ ली, तो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझ में आ जाएगा। आइए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, कोई फ़ोन ऑन आ रहा है तो उसको हटा देते हैं, ठीक। तो देखिए लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार इसको देख लीजिए। तो हमारे पास 2-3 मेथड हैं, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है हमारे पास में कौन सा मेथड, एलिमिनेशन रूल, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं था, है ना, उसको हटा दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हटा दिया गया है, अब नहीं है, इसको नहीं करना है, लेकिन आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला करना है। तो पहले 1 मिनट हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, 15 मिनट की हो गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं तो आपको ये बेसिक से समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए जिससे कि हम 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।